हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राहुल जी, क्या आप अपने हम नाम के स्ट्रैटेजी पर उसे इंडोर्स करते हैं? राहुल गांधी जो अभी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि किसी भी कीमत पर लगातार अटैक करते रहना है सरकार को, डू यू अग्री विद दैट सर? देखिए, पहला बात तो यह है, अगर चीन पीछे हट रहा है तो हम लोग को खुशी होने की बात है। पहला बात तो यह है जो हम लोग हर हाल में देश का साथ है, राष्ट्र का साथ है, फौजी का साथ है। मगर बात यह है जो हम लोग सवाल भी कर सकता है, सवाल करने का पूरा हक हमारा है। प्रधानमंत्री ने जो हमारा 20 जवान ने या फौजी ने शहीद हो गया, आज हमारा ये चीज 2 महीने से चल रहा है। सुधांशु जी खुद ही ये बैन कर रहा था। आज ये हम लोग किया, भाई हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये संदेश भेज दिया। इसको पहले भी दे सकते थे हम लोग। 2 महीना से ये चल रहा है, तो ये हमें मान लू क्या इंटेलिजेंस फेल किया था। प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारा भी प्रधानमंत्री है, उन्होंने खुद बयान दिया, ना कुछ हुआ, ना कोई घुसपैठी हुआ, कुछ हुआ। तो कैसे ये शहीद हो गया, कैसे ये काम हुआ? सवाल तो ये उठेगा रूबिका जी, तो सवाल करने का पूरा हक हमारा है। आज जितना सारे बात हो रहा है उसमें डिप्लोमेसी छोड़िए, मगर एक सच बात हम लोग सबको जानने का अधिकार है, जो हुआ क्या था वहां पे, सही में क्या हुआ था। हम लोग फौजी का साथ है, राष्ट्र का साथ है, मगर ये जानने का पूरा अधिकार हमारा है। आज जो बात कर रहा है भाई डिप्लोमेसी का तल पे, जो यहाँ पे चीना पूरा एप्स को हटा दो, यहां से भगा दो, ठीक है। जो पटका या मोबाइल भी चाइनीज जो चीज हम लोग खरीदते हैं, कोई बाजार में जाके हम लोग चाइना में जाके खरीदते नहीं है, हम लोग चाइना से जाके खरीद के नहीं ले आते हैं। तो यहाँ पे वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बंद करने का। तो जो मेक इन इंडिया का बात हो रहा है, जो वैन दे रहा है मेक इन इंडिया और पूरा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, ये क्यों? तो इसको तो बदल होना चाहिए। हम लोग हर चीज में साथ है, हम लोग राष्ट्र का साथ है, प्रधानमंत्री का साथ है, सही बात है। मगर यही चीज दो तरह का बात, एक मेक इन इंडिया का बात, वहां पूरा चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो किसको ये बता रहे हैं? हम लोग आम को क्या जवाब देंगे? बात तो यही है रूबिका जी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, कि मेक इन इंडिया कह रहे हैं, लेकिन मेड इन चाइना खरीदते खरीदते थक नहीं रहे। सुधांशु जी, अब रूबिका जी, तो ये किसका है रिस्पॉन्सिबिलिटी? ममता ठीक है, बनर्जी ने खुद कही है भाई रेल वगैरह सब पे हर चीज में चाइना को बैन करना चाहिए। ओके, तो हम जो आम हैं वो तो चाइना में जाकर खरीदते नहीं है। चाइना का माल यहाँ आ रहा है, राहुल जी उसमें हम लोग जवाब खरीद ले लेते हैं। तो हालांकि आप जानते हैं कि सरकार ने वो सिर्फ 59 ऐप्स ही नहीं है जिसे बैन किया है, लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए आप। देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो राहुल जी ने कंसर्न व्यक्त किया बिल्कुल सही बात है। इतनी सारी चीनी कंपनियां आई कैसे आई साहब, और कब आई? 2004 में जब वाजपेयी सरकार गई थी तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट $1.1 बिलियन था, और जब 2014 में मोदी सरकार आई तो $36.2 बिलियन था। जनाब 34 गुना वहां 10 साल में धड़ाधड़ 2007, 8, 9, 10 में चाइनीज कंपनियों को भारत में ठेके दिए गए। आने के बाद परिवर्तन तो तब आया है ना, हम आरसीईपी से बाहर आए तो आसियान देशों के रूट के थ्रू चाइना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। फिर हमने जैसे ही विवाद शुरू हुआ हमने उनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोका। उसके बाद हमने उनका बीएसएनएल में टेंडर कैंसिल किया। उसके बाद हमने उनका रेलवे में टेंडर कैंसिल किया। उसके बाद हमने सारे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में टेंडर उनके कैंसिल किए। उसके बाद 59 ऐप रोके। 59 ऐप रोकने जानते क्या असर पड़ता है? सिर्फ ये नहीं कि टिकटॉक का 30% बिजनेस हमारे यहाँ से होता था। टिकटॉक बनाने वाली कंपनी की जो एसेट वैल्यू है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, वो $100 बिलियन। लेकिन सुधांशु जी, कांग्रेस तो साफ तौर पर कह रही है कि सीएम रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 5 मरतबा चीन गए। वहां उन्होंने गुजरात में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चीन से करवाया। फिर जब वो पीएम थे तब 5 दफा चीन से के दौरे पर या चीन से मुलाकात उनकी हुई, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने तो दरवाजे खोल दिए थे। आप कह रहे नहीं, चीनी सामान से लेकर चीनी इकोनॉमी जो है वो आपके टाइम पर खत्म हुई है। एक सेकंड रूबिका जी, ये हमारे मित्र लोग जो कह रहे हैं कितनी बचकानी बात कह रहे हैं। अरे भाई, कोई मुख्यमंत्री सीधे ले सकता है क्या? यदि केंद्र का परमिशन नहीं होगा तो केंद्र ही तय करता है ना कि कौन से देश के द्वारा आप विनिवेश ले सकते हैं। जैसे अब हमने रोक दिया कि चाइना से कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता, तो राहुल चक्रवर्ती जी की सरकार लेके दिखा दे।
मतलब इस प्रकार की बात यथार्थ परख करनी चाहिए। रूबिका जी, दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी पीएम बनने के बाद 5 बार चाइना गए। अरे भाई यह भी सत्य बोलिए ना कि औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता के लिए सिर्फ 1 बार गए, 4 बार कितने गए? G20 की समिट में, शंघाई कॉर्पोरेशन की बैठक में, अच्छा, राहुल चक्रवर्ती आसियान की बैठक में, ये राहुल चक्रवर्ती कुछ सवाल पूछना पा हर साल सारे राष्ट्रपति अमेरिका जाते हैं, उसके बाद अमेरिका से कोई वार्ता करने थोड़ी जाते हैं। राहुल जी सवाल पूछना चाहते मैं सुनिए, नोटबंदी का जमाने में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया, वो पेटीएम किसका है? वो पेटीएम में सबसे ज्यादा शेयर किसका है? चीनी का है। तो प्रधानमंत्री को, तो अगर खुद प्रधानमंत्री उसका ये बन जाए, आपको उसको ब्रांड एम्बेसडर यूज करने के लिए कहे, तो ये क्या मैसेज जाता है? ये एम्बेसडर प्रधानमंत्री खुद है। पेटीएम के यूज किसने कहने बोला भाई? तो ये तो पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री इन्होंने कहा कि पेटीएम में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग चाइना का है। कितने परसेंट है बता सकते हैं? कितने परसेंट है पेटीएम? 32%। 32% है। तो भाई साहब 51% के ऊपर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है। 32%, समझे? और आगे कोई वो बढ़ा ना पाए, इसलिए रोक दिया गया। सुधांशु जी, इसीलिए तो रोक दिया गया है। और दूसरी बात, खुद ने इनकी यूज करने वो बोला, पूछ तो रहे हैं, हम क्या करें? अरे भाई ये तो प्राइवेट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, जिनकी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट है वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं भाई साहब। और जो मैंने 2004 से 14 बताया, तो आपकी पार्टी उस सरकार के साथ थी, मान लीजिए आपकी पार्टी यूपीए के साथ थी। चाइना को पत्र देकर राष्ट्रपति को समर्थन दिया था। जवाब तो आप दीजिए कि 24 गुना ट्रेड डेफिसिट कैसे पड़ा? मेरे की बात समझ में नहीं आ रही है। राहुल, अभय जी और राहुल जी, एक सेकंड, राहुल चक्रवर्ती एक सेकंड। अभय जी, आपको इस बात की खुशी है कि नहीं है कि चीन घुटनों पर आ गया है? चीन कह रहा है भाई चलो चलो डिसएंगेज करते हैं। खुशी है कि नहीं है अभय जी? रूबिका जी, मैं 10 सेकंड सिर्फ इस बात का जवाब दे दूं। एक तो हमारे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि वो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के मेंबर हैं। अब वो डिफेंस के अगर मेंबर हैं तो सुनिए, सुनिए, एक मिनट रूबिका जी प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी जी, उस रिपोर्ट को आपने देखा है जो टेबल हुई है, जो आपकी कमेटी की रिपोर्ट है? वो कहती है कैपिटल और रेवेन्यू प्रोजेक्शन आर्मी ने दिया है 2,02,587 करोड़ का, और अलोकेशन आपने दिया है 1,96,000 करोड़ का मात्र। नेवी ने 64,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्शन दिया, आपने अलोकेट 45,000 करोड़, बहुत कम बजट कर दिया। और दूसरी बड़ा खुलासा मैं करता हूं, इतिहास से प्रतिशोध नहीं ले। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो गुजराल साहब की थी, कॉमर्स की, वो क्या कह रही है कि मोदी सरकार ने भारत के बाजार को तबाह कर दिया। $30 बिलियन था ट्रेड डेफिसिट जब मोदी जी आए थे, आज $60 बिलियन कर दिया। मोदी सरकार ने एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं रूबिका जी, वो कह रहे फटाखा की इंडस्ट्री, जितना सीरियसली में तो एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की बढ़ा लिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स को, उसकी कंक्लूजन को, उसकी फाइंडिंग को अभय दुबे आप ले रहे हैं, उतना सीरियसली राहुल गांधी क्यों नहीं ले रहे हैं? राहुल गांधी को तो क्या सीरियसली लिया सर? सीरियसली क्या होता है? मैं बता, एक सेकंड मेरी बात सुनिए आप। अभय जी, आप ये कहें कि मैं सीधा सवाल के कार्यक्रम को बहुत सीरियसली लेता हूं, मुझे लगता है सीधा सवाल कार्यक्रम में बैठकर चीजों पर बहस हो सकती है और जनता को बहुत हद तक उसका असर देखने को मिलता है, ठीक है? और आप इसमें एक बार भी डिबेट करने ना आए और कहे नहीं मैं तो सीधा सवाल जो है वो बड़ा सीरियसली लेता हूं। ये बिल्कुल फिट और सटीक बैठता है। राहुल गांधी के स्टैंडिंग कमेटी को मैं बहुत सीरियसली लेता हूं, लेकिन उसका मेंबर हूं, मुझे वहां जाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो ट्वीट करना अच्छा लगता है। मैं तो 10-10 ट्वीट करूंगा एक दिन में। जिस दिन रूबिका लियाकत जी मुझे सच बोलने पर इस डिबेट से उठाकर बाहर कर देंगी, उस दिन से आना बंद कर दूंगा रूबिका लियाकत जी। यही हुआ है। अरे आप नहीं, सच बोला। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कोई नहीं सुनता था? बताइए ना, कोई नहीं सुनता था स्टैंडिंग कमेटी में? लिसन अभय जी, मेरी बात सुनिए। अभय जी मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि सीधा सवाल में जिस दिन आपको सच बोलने से कोई रोकेगा, आप अगले दिन आना बंद कर देंगे। मुझे ये बताइए कि उस स्टैंडिंग कमेटी में राहुल गांधी पहले दिन गए क्या? कि उनको किसी ने नहीं सुना?
गए पहले दिन, उन्होंने पहले से सोच लिया कि मुझे कोई नहीं सुनेगा। राहुल गांधी जी को सुनिए, उन्होंने कहा है खंडूरी साहब के लिए खड़े होकर के कि मोदी सरकार ने इतना दुर्व्यवहार खंडूरी जी के साथ किया। क्यों? क्योंकि रक्षा के मामलों में खंडूरी साहब जी ने खंडूरी जी तो संसद सदस्य आईना बिठा आईना जमाने की बात कर रहे हैं। खंडूरी जी साहब खुद कहते हैं कि मैं एक सैनिक हूँ, मैं आदेश का पालन करूंगा, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। तो फिर एक स्टैंडिंग कमेटी का फायदा क्या? मैंने तो अभी पूछा सुधांशु त्रिवेदी जी से, आप आवाज उठाएंगे? आपके खंडूरी साहब ने ऐसा कहीं नहीं कहा। पॉलिटिक्स में जा रहे हैं सर।